अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये मिठाई मैंने अपने उन शहीद भाइयों के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दे करके देश को आज़ादी दिलाई और हम लोग को खुली फ़िज़ा में सांस लेने का मौका दिया। मैं उन भाइयों के नाम ये मिठाई मैंने बनाई और इसकी रेसिपी आप सभी दोस्तों तक पहुँचेगी। और मैंने उन लोगों के उपलक्ष्य में थोड़ी सी कोशिश की है और कुछ उन लोगों को याद करके मैंने कुछ पढ़ा है। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो ज़रूर थैंक यू लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं कुकिंग विद अस्मा के चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं अपने उन 26 जनवरी के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर दोस्तों अपने उन शहीद भाइयों को याद करना चाहूँगी। क्योंकि कुकिंग के साथ साथ मुझे ये भी याद रखना है कि किस तरह से हमारे शहीद भाइयों ने कुर्बानियाँ दी थी और जान की बाजी हाथ में ले करके और शहादत दे करके हम लोग को खुशियाँ दी हैं, ताकि हम लोग आज़ादी से इस फ़िज़ा में साँस ले रहे हैं, तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए। और इस मौके पे मैं 4 मिसरा उन देशवासियों के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं उनके उसमें मैं पढ़ना चाहूँगी दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा और मेरी कोशिश अच्छी लगेगी दोस्तों, तो ज़रूर आप लोग कमेंट में शुक्रिया लिखिएगा। ओके। जान भारत पे देने को तैयार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। गोली सीने पे खाए डरे हम नहीं, वक्त पड़ने पे पीछे हटे हम नहीं। सरहदों पर खड़े तेरे अंसार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। रोकने से न दुश्मन रुक पाएंगे, अपनी धरती की अजमत पे मर जाएंगे। ऐ वतन तेरी उल्फत में शर्मसार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। इसकी आदिल ज़माने में अज़मत रहे, कार कासिद ये भारत सलामत रहे। अपने तहज़ीब के हम तरफ़दार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। हटना मैदान से हमको आता नहीं, हटना मैदान से हमको आता नहीं। बच के दुश्मन कोई हमसे जाता नहीं, फातिहे जंगे और फरार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। अरे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसके ये गुलसितां हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। गोदी में खेलती है
जिसकी हजारों नदियाँ गुलशन है, जिनके दम से रश्के जिना हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। आज़ादी का जश्न मनाओ, आज़ादी का दिन आया, अपनी वफा दुश्मन को बताओ, आज़ादी का दिन आया। आज़ादी का जश्न मनाओ, आज़ादी का दिन आया, अपनी वफा दुश्मन को बताओ, आज़ादी का दिन आया। रहती उम्र तक लड़ते रहेंगे, सच्चाई पे कायम रहेंगे, आज़ादी का दिन आया। आज़ादी का जश्न मनाओ, आज़ादी का दिन आया, अपनी वफा दुश्मन को बताओ, आज़ादी का दिन आया। तो प्यारे प्यारे मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, तो सब काम के साथ साथ मुझे अपने देश, अपने भारत को भी याद रखना चाहिए, उन शहीदों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने अपनी जान पे बाजी लगा करके, अपनी जी जान, अपनी मेहनत से हम लोगों को आज़ादी दिलाई और हम लोगों को, मुल्क को आज़ादी दिलाई, ताकि आज हम लोग अमन और चैन और सुकून से रह रहे हैं। तो कम से कम इस मौके पर तो उन लोगों को ज़रूर याद करना चाहिए। और ये मेरी छोटी सी कोशिश अगर आप लोगों को अच्छी लगी है ना दोस्तों, तो ज़रूर कमेंट में थैंक यू लिखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और चलते चलते मैं सारे दोस्तों को जुम्मे मुबारक की ढेर सारी बधाइयाँ दे रही हूँ कि बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो, और दुआ में मुझे भी याद रखेंगे। और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग विद अस्मा को सपोर्ट करिए। खाने पीने के साथ साथ और सारी बाकी बातें भी याद रखना चाहिए, जिसने अच्छे काम किए, और ज़रूर उनको भी मद्देनज़र रख करके उनके बारे में भी कुछ ना कुछ वीडियोज़ बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरी ये बात सही लग रही है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर यस लिखिएगा, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। आज हम आज़ाद हैं दुनिया के चमन में, आओ तिरंगा उड़ाए नील गगन में। कितना अच्छा लगता है जब हम खुली फिजा में सांस लेते हैं दोस्तों। आज उन्हीं लोगों की बदौलत तो हम लोग को ज़रूर उन लोग की कुर्बानियों को याद करना चाहिए, और आने वाले दिन में ज़रूर उन लोग की यादों को ताज़ा करना चाहिए, और आने वाली नस्लों को ज़रूर बताना चाहिए कि कैसे हम लोगों को कुर्बानियाँ मिली हैं और कैसे हम लोग इस खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। तो आने वाले बच्चों को भी, नस्लों को भी ज़रूर बताना चाहिए, है ना दोस्तों?